नमस्कार मित्रों। योग सूत्र के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उसकी चर्चा में ये आपका आज जून 2023 का जो प्रश्न हुआ था प्रश्न पत्र आपका, उसमें जो आपके प्रश्न आए हैं योग से संबंधित उन पे हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है आपका कि असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है। तो असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। सूत्र में विराम प्रत्याभ्यास पूर्वो संस्कार शेषो अन्य, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो वहाँ पे विराम जो शब्द है उन्होंने दो के साथ जोड़ा है, एक प्रत्यय के साथ में एक अभ्यास के साथ में। तो प्रत्यय वाला पार्ट हो गया और अभ्यास वाला पार्ट हो गया, बाकी नहीं होंगे। वैसे तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है क्योंकि विराम का जो संबंध है वो मुख्यतः प्रत्यय के साथ में है। प्रत्यय मतलब होता है वृत्ति की, जो वृत्ति है, जो भी आपकी 5 प्रकार की वृत्ति है उनमें से कोई भी वृत्ति जो बन रही है उनका विराम। तो ये असंप्रज्ञात समाधि में क्या है कि सभी वृत्तियों का विराम हो जाता है। तो सभी वृत्तियों का जो विराम हो गया है उस विराम प्रत्यय की अवस्था के अभ्यास पूर्वक, तो संस्कृत की दृष्टि से जो अभ्यास शब्द है वो विराम से नहीं जुड़ता, वो विराम प्रत्यय से जुड़ता है। कि जो वृत्तियां रुक गई हैं आपकी, जो प्रत्यय रुक गए हैं, उस प्रत्यय रुकी हुई अवस्था दैट इज विराम प्रत्यय, उसका अभ्यास करते हुए। तो अभ्यास शब्द अगर मुख्यता देखें संस्कृत व्याकरण या भाषा की दृष्टि से तो प्रत्यय के साथ जुड़ता है, और जो प्रत्यय है वो विराम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने उतना अच्छा प्रश्न नहीं बनाया है या सामान्य दृष्टि से पूछ लिया है। तो सूत्र के आधार पर विराम शब्द के साथ में प्रत्यय और अभ्यास दोनों आ रहे हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं प्रत्यय और अभ्यास करके। तो बी और ई, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चित्त की निम्नलिखित में से किस दिशा में मन शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं? तो ये जो प्रश्न पूछा है, ऐसी की ऐसी पंक्तियां तो किसी भी योग सूत्र में नहीं है और शायद व्याख्या में भी नहीं है। लेकिन हमें पता कि चित्त की 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध इत्यादि करके वही शब्द यहाँ पे लिखे हैं। और योग दर्शन के दूसरे सूत्र में जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है उसमें इन 5 की व्याख्या की है कि क्षिप्त अवस्था में हमारा कैसी प्रवृत्ति होती है, मूढ़ अवस्था में कैसी है, विक्षिप्त में कैसी प्रवृत्ति है। तो उस आधार पे या थोड़ा थोड़ा आप देखो कि क्षिप्त में जो होता है ना रजस प्रधान होता है ना मुख्यतया, मूढ़ में तमस प्रधान होता है, निरुद्ध तो छोड़ ही दीजिए तो बहुत उच्च अवस्था है। विक्षिप्त में क्या होता है, थोड़ा सत्व प्रधान होता है और थोड़ा सा आपका रजस होता है। तो तमस जो है वो ठहराव को लाता, ठहराव मतलब नेगेटिव अर्थ में बोल रहा हूँ, कुछ भी करने का मन न करना, आलस्य, निद्रा, तंद्रा आदि की जो स्थिति है, कुछ भी नहीं, तो क्रियाएं नहीं होती इसमें। और जो सत्व और रजस वाला विक्षिप्त का देखो आप, तो यहाँ पे क्रियाएं तो होगी रजस के कारण से, लेकिन वो कैसी होगी, अच्छी, जो अच्छी दिशा है योग की, जो आपकी स्थिति है या परमात्मा की जो स्थिति है उस तरफ जाने की वो कोशिश करता है। लेकिन सभी दिशाओं में प्रभावित होना, तो सभी दिशा किसको फोकस कर रहा है, सभी विषय, दिशा को आप कह सकते हैं विषय। तो मन की जो शक्तियां हैं इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रभावित होती है। चित्त की कौन सी दिशा है, ये रजस प्रधान वाली क्षिप्त दिशा, कि क्षिप्त के अंदर मन चंचल होता है, कभी इस विषय के प्रति, कभी उस विषय के प्रति, कभी उस विषय के प्रति, वो स्थिर नहीं रह पाता। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का पार्ट था, डायरेक्ट फैक्ट नहीं है। तो आपको पता है कि क्षिप्त अवस्था रजस वाली है, रजस का गुण है प्रवृत्ति, क्रिया, तो कुछ ना कुछ क्रिया करेगा, इधर उधर भागेगा, चंचलता करेगा। तो उस आधार पे आपका ये पंक्ति इसके साथ में मैच हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा, क्षिप्त अवस्था वाला पार्ट, जिसमें हमारा मन अलग अलग प्रकार की दिशाओं में प्रवाहित होता है। आपका अब पिछले परीक्षा में आपसे नियम के परिणामों का क्रम पूछा था, इसमें आपके यम के परिणामों का क्रम पूछा है। तो यम है आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा का है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, तो उसकी सन्निधि में जो भी आएगा वो अपने वैर भाव को छोड़ देगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की सिद्धि होने पर उसकी वाणी से जो भी क्रिया होगी उसका फल अवश्य मिलेगा। अमोघास्य वाक् भवति, स्वर्गम प्राप्नुहिति स्वर्गम प्राप्नु, जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता अस्तीय, अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी प्रकार के जो बहुमूल्य रत्न हैं दिग दिगंतरों के वो उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, उत्साह की प्राप्ति होती है, वीर्य की प्राप्ति होती है।
और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, जन्म संबंधी बातें, मेरा जन्म पूर्व में क्या था, आगे क्या हो सकता है, मतलब जन्म संबंधी सभी बातों का वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आपका सीक्वेंस बन जाएगा। फिर पूछा पातंजल योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन गलत टाइप का है थोड़ा, उनको माना नहीं, उन्होंने फीडबैक डाली थी बच्चों ने लेकिन नहीं स्वीकार किया। तो समाधि शब्द किस किस में आता है, तो देखिए संयम में आता आपका धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, यहाँ पर भी आपका आता है समाधि वाला पार्ट, धारणा ध्यान समाधि। अंतरंग योग, बहिरंग योग और साधन पंचक, साधन पंचक में भी आता है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, समाधि शब्द आ गया, प्रज्ञा पूर्व की तरेशाम 2। अब संशय जो है वो अंतरंग और बहिरंग में है, तो उन्होंने क्या किया, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, एक सूत्र है विभूति पाद का कि जो 3 है आपके वे अंतरंग है पूर्व की अपेक्षा से। तो जैसे अष्टांग योग में पहले 5 है यम नियम इत्यादि करके, फिर 3 है आपके धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान और समाधि। तो कहा कि जो 3 है ये अंतरंग है, तो इन अंतरंग में समाधि आ गया, तो सही बात है कि अंतरंग योग के अंदर भी समाधि आ जाता है। तो इन्होंने बहिरंग को डिनाई कर दिया, बहिरंग को नहीं माना, जबकि अगला ही सूत्र तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, कि ये जो 3 थे आपके धारणा ध्यान समाधि ये बहिरंग भी हैं, किसकी अपेक्षा से, निर्बीज समाधि की अपेक्षा से। तो निर्बीज की समाधि से बहिरंग है, तो ये बहिरंग भी हो गए। तो इस आधार पे चारों ही आपके ऑप्शन सही हैं। तो इन्होंने नहीं वाला पार्ट पूछा, तो नहीं तो कुछ है नहीं, लेकिन इन्होंने स्वीकार क्या किया, आपका बहिरंग योग किया है। और इनको फीडबैक डालने के बाद भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ये प्रश्न ड्रॉप करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है, लेकिन आपको इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया। फिर पातंजल योग सूत्र के अनुसार हेतु फल आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है, कैवल्य पाद का पार्ट है। तो हेतु फलाश्रयालंबन ही संग्रहीतत्वात् एषाम अभावे तदभाव। तो ये वासना का प्रकरण चलता है कि इनके होने से वासनाएं बनती है, इनके न होने से वासनाओं का अभाव हो जाता है। तो सी ऑप्शन बनेगा। वासनाओं का हेतु क्या है आपका, अविद्या, ये पहले आ चुका है आपका प्रश्न। वासनाओं का फल क्या है, जाति आयु भोग रूपी फल है। इसका आश्रय क्या है वासनाओं का, वो चित्त होगा आपका। और वासनाओं का आलंबन क्या है, ये सांसारिक जो विषय हैं आपके वृत्ति रूप में जो आपके चित्त में उभरते हैं, ये सब आपके आलंबन होंगे। तो वासना वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछा पातंजल योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता किससे संबंधित है। ये पहले पाद का जो 5 प्रकार की वृत्तियां आती है, प्रमाण विपर्य विकल्प, तो विकल्प वृत्ति के संदर्भ में है। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, उसी में एक शब्द दिया आपका वस्तु शून्य, एक ऐसी वृत्ति जो ऑब्जेक्टिवली शून्य है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन शब्द ज्ञान के आधार पर जिसका बोध अवश्य होता है, लेकिन आप उसको संसार में वस्तु की दृष्टि से ऑब्जेक्टिवली अगर दिखाना चाहो तो वो नहीं दिखा सकते, वो शून्य है। जैसे गधे के सींग, अब ऑब्जेक्टिवली गधे के सींग तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे संबंध के रूप में दिखाया जा रहा गधे के सींग। या और भी पार्ट है आपका आकाश का पुष्प आदि, और भी बहुत सारे उदाहरण वहाँ पर महर्षि व्यास ने दिए हैं। तो विकल्प वृत्ति से आपका संबंधित होगा। फिर पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां, ये पिछले प्रश्न पत्रों में भी आया था आपका। पुरुष ज्ञान के पश्चात 6 सिद्धियां आपकी होती हैं, प्रातिभ श्रावण आदि करके। तो आदर्श भी है उसमें, वेदना भी है, ठीक है, और आस्वाद भी है। तो ए सी और डी अंतर्ध्यानम वाला है, ये काय रूप पर संयम करने से अंतर्ध्यान की सिद्धि प्राप्त होती है कि व्यक्ति दिखाई नहीं देता। और अपरांत ज्ञान का मैंने बताया था, सोपक्रम और निरुपक्रम, इन 2 प्रकार के कर्मों पर जो संयम करेगा उसे अपरांत अर्थात मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो यहाँ पे अपना जो प्रकृति जो था प्रश्न, उसके आधार पे तो ए सी डी ये ऑप्शन बनता आपका सी वाला। फिर पूछा कि इनके अनुसार दृष्टा का लक्षण क्या है। ये साधन पाद का है, वो योग के चतुर्व्यूह में जहाँ पे दृष्टा और दृश्य को डिफाइन किया था आपका। तो सूत्र आता दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। तो शब्द से ही पता लग रहा है दृष्टा कैसा, दृशि मात्र, देखने के मात्र स्वभाव वाला है और कुछ नहीं करता, देखता रहता है। और वो तत्वतः क्या है, शुद्ध है। ये 2 ही शब्द आपके हैं जो दृष्टा से मैच होते हैं। विशेष, अलिंग और अविशेष, ये प्रकृति के वर्ड हैं वहाँ पे, ये पहले प्रश्नों में आए हुए हैं। विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवानी करके। तो बी और डी आपका ऑप्शन है जो पुरुष की दृष्टि से सही बनेगा। फिर कहा हानम ईशाम क्लेशवदुक्तम, ये संबंधित है।
ये कैवल्यपाद से है। तो वहाँ पर आपकी क्या चलती है, वही जो आत्मभाव का एक प्रश्न आया था पहले आपका कि विशेषदर्शी जो होता है उसकी आत्म विषयक जो जिज्ञासा हट गई, उसके बाद वो कैवल्य की ओर बढ़ने लगता है, विवेक ख्याति की ओर झुक जाता है। लेकिन फिर भी विवेक ख्याति के बीच बीच में अन्य जो संस्कार है विवेक ख्याति से अलग, उन संस्कारों के कारण से प्रत्यांतराणी तच्छिद्रेशु प्रत्यांतराणी संस्कारेभ्यः अलग प्रकार के प्रत्यय उभरते हैं। तो उसी के संदर्भ में अगली पंक्ति आती, हानम येषाम क्लेश दुक्तम, कि विवेक ख्याति से अन्य जो आपके प्रत्यय या वृत्तियां उभर रही है, किसके कारण से, संस्कारों के कारण से, तो उनको आपको क्या करना, हान करना चाहिए। तो हानम येषाम क्लेश दुक्तम, तो उन संस्कारों को क्या कर दें, हम हान कर दें। तो इस संस्कारों से संबंधित आपका हो जाएगा, और वाला पार्ट यहाँ पे संबंधित नहीं है। फिर सूत्र पूछा है आपका, जैसे दृष्टि दृश्ययो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये कैवल्य पाद का है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ये विभूति पाद का है सिद्धियों में, कि मूर्धा ज्योति पर संयम करने से सिद्धों के दर्शन होंगे। फिर निर्विचार अवैशारध्य अध्यात्म प्रसाद, ये पहले आया था आपका, ये समाधि पाद का है आपका, कि निर्विचार समापत्ति के निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और ये आपका योग के चतुर्व्यूह के संदर्भ में है आपका साधन पाद का, दृष्टि दृश्ययो संयोग, दृष्टा अर्थात पुरुष, दृश्य अर्थात प्रकृति या विषय, उन दोनों का जो संयोग है वही इस हे अर्थात दुख का कारण है। इस आधार पर मैच कर सकते हैं। फिर कहा कि किस पर संयम करने से शरीर की ऊर्ध्वगति संभव है तो ये विभूति पाद से संयम वाला पाठ। और ऊर्ध्वगति के लिए महर्षि पतंजलि क्या शब्द करते हैं, उत्क्रांति। ये वर्ड भी आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है कि आगे उत्क्रांति वर्ड भी पूछ लिया जाए। तो ये आपका आता है उदान प्राण पर संयम करने से। उदान प्राण पर संयम करने से दो फल आते हैं, एक तो जल, पंख और कांटे, इनसे प्रभावित नहीं होता, आदि आदि और भी जो वस्तुएं हैं। और दूसरा आता उत्क्रांति वाला, कि मृत्यु के समय पर ऊर्ध्वगति उसकी होती है, तो उदान प्राण वाला है। मूर्धा ज्योति पे करने से सिद्धों के दर्शन, समान प्राण पे करने से ज्वलन तेजस्विता प्राप्त होगी, और कूर्म नाड़ी पे करने से शरीर में स्थिरता प्राप्त होगी। ये उनके अलग अलग हैं। फिर 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है आपका जो आया था आपका 5 प्रकार की सिद्धियों का, मंत्र औषधि इत्यादि। तो मंत्र जा भी है उसमें, तप वाला पार्ट भी है, औषधि वाला पार्ट भी है, वाणी वाला नहीं है, आकाश गमन वाला नहीं है। ये उन 5 प्रकार की सिद्धियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये 3 ही आते हैं। तो मंत्र, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 प्रकार आपके पहले भी आए हुए हैं। तो ACD, C ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो इतने ही प्रश्न हैं आपके ये। तो आप देखेंगे इन प्रश्नों में किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन फिर भी 10 के आसपास प्रश्न आपके लगभग आते ही रहे हैं। तो यहाँ तक ये जो पेपर हुए हैं आपके योग सूत्र के, वो मैंने पूरे करा दिए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एनालाइज भी किया होगा, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न पूछने की शैली पता लगती है। और इसका सबसे विशेष लाभ है कि जब हम योग दर्शन के सभी प्रश्नों को एक साथ में देखते हैं तो उससे एक तो रिवीजन अच्छा हो जाता है, दूसरा आइडिया हो जाता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जो पुनरावृत्ति हुई है जिन जिन प्रश्नों की, उन पर भी फोकस चला जाता है। तो ये एक अलग शैली है, हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है उसको पढ़ के, कुछ और सुझाव की या सुधार की आवश्यकता हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। अगली कक्षा में हम उन पर ध्यान देंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।